कोशिश करो, नहीं हो सकता ये मत बोलो, ट्रायल देते रहो। अभी दादा ने बोला ना, ट्रायल रूम में ट्रायल देते, तो तुम जीवन में ये सब बातें आएंगी, ये ट्रायल आ रहा है तुम्हारा। और ट्रायल में जहां जहां तुमको गड़बड़ दिखती है उसको नोट करो, फिर उसको ठीक करो। बांह ढीली है तो उसको टाइट कर दो, ज्यादा टाइट हो गया है तो उसके अंदर से निकाल लो, मार्जिन है उसमें। कपड़ा सिलने वाले मार्जिन भी रखते हैं इतना इतना, कि कहीं ये दुबला हो जाए, कहीं ये मोटा हो जाए, तो इसकी मार्जिन पड़ी रहे इसमें। तो ज्ञानी तो हर समय अपने आनंद में रहता है। ज्ञानी तरहदा ज्ञान में, ईंदान देह अभिमान में। वो देह अभिमान में नहीं आता है। देह धारण तुमने भले की है, पर देह का अभिमान नहीं करो। हर समय नहीं बोलो मैं देह हूं, हर समय देह के गाथा नहीं गाओ, अब खाना खाना है, अब सोना है, अब इधर जाना है। वो शरीर जा रहा है, मैं थोड़ी जाता हूं। शरीर कार्य करता है, शरीर नौकरी करता है, शरीर बिजनेस करता है, मैं थोड़ी करता हूं। उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसमें कोई मेरी वासना नहीं है, उसमें मैं लापरवाही भी नहीं करता हूं। ये नहीं कि तुम दुकान पर बैठे हो, तुम्हारी कोई 4 चीज ले जाए, भगवान ले गया, ये उल्टा ज्ञान नहीं उठाना। क्योंकि तुम्हारे पास किसी की चीज है, तुम कहीं के नौकर हो, तो तुमको वो संभाल भी तो करनी है। आया के पास बच्चा है, अब आया बोले मेरा बच्चा थोड़ी, ये गिर गया तो गिर जाने दो, वो संभालती है। मेरा बच्चा नहीं, उसको अंदर में निश्चय भी है, लेकिन उस बच्चे को प्यार भी करती है, उसको खिलाती भी है, उसको स्कूल भी भेजती है, स्कूल से ले भी आती है। मेरा तो नहीं समझती है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा होती है। तो जो कार्य तुमसे होते हैं, मैनेजर की तरह काम करो, बैंक कैशियर की तरह काम करो। बैंक कैशियर कैश संभालता है, लेकिन उस कैश में से अगर 1,00,000 2 लाख कम हो गया तो उसको खुद को जेल मिल जाएगी। क्यों गया? तुमने ध्यान से नहीं दिया, ध्यान से नहीं दिया। किसी को तुमने 20 रुपए के नोट के बजाय 1000 का नोट दे दिया वापस, तो गलती तो तुम्हारी है ना, वो तो तुमको अपने घर से भरना पड़ेगा। गलती करोगे तो काट लिया जाएगा पैसा। अभी दुकान पे जो लड़के काम करते हैं, मान लो वो किसी को बढ़िया साड़ी 1000 वाली 500 में दे दी, तो उसका मालिक क्या करेगा? 500 उसकी तनख्वाह से काट लेगा। बोलेगा तुमने बेवकूफी क्यों करी? ये बेवकूफी तुमको नहीं करनी चाहिए। तुमको हर काम सावधान चित्त से करना चाहिए। ज्ञानी है सबते स्याना, सबसे स्याना जो है वो ज्ञानी ही है। वो कोई भी अपने समझ से गलत नहीं करता है, विकारों का भी अधिकार जानता है, इसीलिए विकार भी उसको तंग नहीं करते। अभी दादा बोल रहे थे विकारों का अधिकार जान लो, तो ये विकार तुम्हारे सहायक बन सकते। काम करना है, कामना करनी है तो सच की कामना रखो। क्रोध करना है तो अपने मन के ऊपर करो। लोभ करना है तो गुरु के वचनों का लोभ करो। मोह करना है तो गुरु के ज्ञान से मोह करो। इतनी ममता हो जाए जो तुम इस बिना जी नहीं सको। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा सब कुछ है। इससे वंचित ना रहो। घड़ी इक विष्णु राम को तो ब्रह्मत्या मोए हो। हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। ओम मतलब मुंह से नहीं, अंदर निश्चय। ओ हम, शिवो हम, सो हम। अब ये आवाज हर समय चल रही है। अभी मान लो हम बोल रहे हैं, ऊपर कोई बड़ा ही है, वो ठक 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 बड़ी जोर जोर से करता है, तुम लोगों को आवाज नहीं सुनाई देती। तुम लोग बोलेंगे आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। बैंड निकलने लगे अभी यहां से, जोर जोर से बाजे बजने लगे, तो जो भी हम बोल रहे हैं तुमको सुनाई नहीं देगा। तो तुम्हारे जीवन में भी सारा समय बाहर की बैंड बजी रही है।
दुनिया वालों की आवाजें सुन रहे हो, गड़बड़ सुन रहे हो, वो सब। तो जो अंदर की आवाज है तुम्हारी, ओम शिवोहम, वो नहीं सुनाई देती। तुम कहते हो हमें तो नहीं पता चलता। कबीर ने बोला, वाजे अनहद ढोल, अंदर जो ढोल बज रहा है परमात्मा का, अनहद, जब तुम भी हद से हट जाओ तो वो अनहद नाद तुम सुन सकते। बज तो 24 घंटा रहा है, हर श्वास में उसकी सरगम है, हर एक के मुख में मुरली मनोहर की है। वात हर एक में वजेती मुरली मनोहर जी मिठी। जो मुरली है परमात्मा की, वो हर एक के हृदय में बज रही, हर एक के दिल में बस रही है। और उसको तुम कहां ढूंढते हो? वृंदावन में मुरली सुनाई देगी। हर एक के मुख से सुनो, गाली दे रहा है तो भी कृष्ण कन्हैया जी शहनाई, गार्जन में पिण सुजी आई, कृष्ण कन्हैया जी शहनाई। कोई गाली देवे तो शहनाई सुनो भगवान की। है कि तुम इसका ट्रायल लो, तो तुम इसको ट्राई करके आज का दिन तो ट्रायल ले लो अपना, कि दिन भर में कितनी बार तुम आत्मा को भूले, कब अपने को जीव मान लिया, कब दूसरे को गलत देख लिया, कब किसी को दुश्मन समझ लिया, कब किसी से जोर से बोल दिया, क्रोध से बोल दिया। क्रोध आता है बड़े वेग से आता है, क्रोध आराम आराम से नहीं आता है। जब क्रोध आता है ना तो तुमको बिल्कुल होश नहीं रहता। बेहोशी में क्रोध नहीं आएगा, तो ऐसी प्रेम की बेहोशी आ जाए। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात तुमको ये खुमारी चढ़ी रहे। नाम की खुमारी परमात्मा के रहे, नाम की खुमार ऐसे खुमार हो जैसे नशे में तुमको एक नशे का इंजेक्शन लगा के डॉक्टर सारा ऑपरेशन कर देते, एनेस्थीसिया लगा के पूरा तुम्हारे शरीर का ऑपरेशन कर देते, और तुमको बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ऐसे तो एक सुई चुभाए तो तुमको दर्द होगा, वो ऐसा अनकॉन्शियस कर देता है। ज्ञानी हर समय अनकॉन्शियस रहता है, शरीर को कुछ भी हो रहा है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, वर्णन नहीं करो उसका। तो लोभ रखो गुरु के वचनों का, मोह रखो गुरु की वाणी से। जिस दिन नहीं सुने उस दिन का दिन बेकार हो गया। जिस दिन नाम तुम्हारे मुख से न निकले, गुरु नानक साहब बोले, जिस मुख नाम न उच्चरे तिस मुख थुक्का पाए। जिसके मुख से भगवान का नाम माना अपना स्वरूप उच्चारण नहीं होता है, तिस मुख थुक्का पाए, उसके मुख में थूक दो, उसका मुख देखने योग्य नहीं है। ये बात कहना भी छोड़ दो कि मेरे से नहीं हो पाता, मैं भगवान नहीं देख पाता, ये मन सुन रहा है। और मन को तो एक भी कमजोर तुम्हारी जगह मिल जाए, वो अटैक वहीं पर ही करेगा। तुम बोलो भैया हमको चोर से बहुत डर लगता है, तो चोर आ जाएगा। इसको डर लगता है, चलो जाके इसको डराएं। पर जब तुम बहादुरी से बैठे, अरे कहां है चोर, मेरे लिए कोई नहीं है बुरा, तो वास्तव में कोई बुरा नहीं। अपने अंदर की बुराई हमको दूसरे के देह पर दिखाई देती, और मन अपने ते बुरा मिटाओ तो पेखे सगल श्रेष्ठ साधना। जब अपने मन से बुराई मिट गई, द्वेष मिट गया, द्वेष मिट गया, तो पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। फिर तो सारी सृष्टि में तुम्हारा साजन ही साजन, परमात्मा ही परमात्मा तुमको दिखाई देगा। पर अपने मन से पहले बुराई मिटाओ, द्वेष मिटाओ, द्वेष मिटाओ, अभिमान को खत्म करो। ये अभिमान तुमको 84 लाख योनियों में भटका रहा है। और अगर अभिमान करना है तो गॉडहुड का करो। दादा ने बोला, मान न मान तू है भगवान, लेकिन तुम ही बार बार कहते हो नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता, बार बार मन जाता है संसार। तो अभ्यास करो, अभ्यास और वैराग, इससे तुम्हारे सब विकार खत्म। समय तुम्हारा चलना,
अभ्यास आत्मा हूं, वैराग शरीर नहीं। इतना ही अभ्यास और इतना ही वैराग। जब शरीर नहीं हूं तो गाली भी नहीं लगेगी, अपमान भी नहीं लगेगा, अभाव भी नहीं लगेगा, किसी का दुख भी दुख नहीं लगेगा। मेरे भाई को ये दुख है, मेरे बाप को ये दुख है, मेरे पत्नी को, सबसे तो अटैच होके बैठे हो। अब तुम गैस जला के पतीला रख दिया, उसमें पानी है। अब पानी तो अलग है आग से, पानी पड़ने से तो आग बुझ जाएगी, लेकिन बीच में उसके पतीला है, तो कांटेक्ट में आने से ही पानी उबल जाएगा। संसार के कांटेक्ट में रहोगे, विकार आ जाएंगे। तो विकारों का अधिकार समझ लो कि क्या कामना करनी है, कहां क्रोध करना है, कहां इच्छा को कंट्रोल करना है, ये सब तुमको आना चाहिए। तुम इस मन के मास्टर बनो। ये नहीं कहो मन आ जाता है, क्यों आ जाता है, मन ये कह जाता है, मन को डांटो, उसको तुम उसको चाय पानी पिलाते। बोला अगर तुम्हारा कोई गेस्ट आ जाए तो तुम उसको न पूछो, न बिस्किट दो, न पानी दो, न उसको चाय बना के दो, तो क्या करेगा? बैठने को भी न कहो तो खड़े खड़े चला जाएगा। तो मन को भी अगर तुम मान सम्मान नहीं दोगे, बैठ जाओ, अच्छा बताओ क्या बात हुई, अच्छा उसने क्या बताया, अच्छा उसके घर में क्या, तो मन तो आया ही है दुनिया भर की बातें लेके तुम्हारे पास, और तुमने उसको चाय बिस्किट नाश्ता सब दे दिया, आओ जी बैठो जी, कुर्सी दे दी आगे, तो वो बैठ जाता है, फिर बातें करता रहे। कोई औरतें नहीं होती हैं जो इधर लगाई उधर बुझाई उधर करना सब, तो वो आती हैं तुम्हारे घरों में भी, और तुम उसको बिठा देते, तुम सब्जी काट रहे, अच्छा अच्छा बैठो बहन जी क्या बात हुई, अरे आज पड़ोस में ये हुआ, आज उसके घर ये हुआ, उसके घर वो हुआ, तेरा कुछ मतलब भी नहीं। माई आई 1 घंटा टाइम वेस्ट कर गई, तेरे अंदर कूड़ा भर के चली गई। और जैसे ही वो ये बात शुरू करे, उसको बोल दो, बोलो आज हमारे को गुरु ने कसम दिया है कि तुम देह की बात नहीं करोगी, तुम हट जाओ यहां से, चली जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम माई जाओ यहां से वापस, या तो सुराग से देख के बोलो खोलेंगे ही नहीं, बजाती रहो घंटी, घंटी ऑफ कर दो उसकी। तो मन को भगाओ, मन को उसके साथ क्यों बैठ जाते तुम? मन ने ये कहा, मन ने ये कहा, मन ने कहा आगे कैसे होगा, फ्यूचर में कैसे होगा, पास्ट में ऐसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, ये सब शक्ति तुम्हारी वेस्ट जा रही है। पास्ट और फ्यूचर का सोच के सारी एनर्जी जो ज्ञान से गेन करते हो ना, वेस्ट चली जाती, खाया पिया बेकार। जैसे पेट खराब होवे ना, खाओ फिर वोमिटिंग करो, फिर जाओ लूज मोशन, तो क्या होता है, सीधे निडाल होके पड़ जाओ, ताकत ही नहीं। तो जो तुम गुरु का खाते हो हजम ही नहीं हो रहा, तुम वोमिटिंग कर रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, सब गया तुम्हारा। पचाओ तो, जब भोजन भी पचता है तब शक्ति देता है। ज्ञान को भी पचाओ, अंदर रच बस जाए। मेहंदी होती है ऐसे ही पड़ी है उधर, तुम्हारे हाथ में थोड़ी लग जाएगी, और वहां पड़े पड़े लाल भी नहीं होगी। जब तेरे हाथ का साथ मिलेगा उसको, तब लाल होती, इसकी गर्माश मिलती, तब उसमें कलर आता है। तो जब मेहंदी पड़े पड़े हरी रहती है, तो मन भी पड़े पड़े वैसे का वैसा रहेगा। उसको तुम हाथों में लगा लेते, देखो मेरे हाथों में कितनी अच्छी लगती। क्यों अपना बनाते हो विचारों को? ख्याल आए चले जाएं, फिर उनका चिंतन, फिर उनका चिंतन, टूटा हुआ रिकॉर्ड, बार बार वही बात वही बात वही बात। क्यों बातों पर ध्यान देते हो? क्यों मन की सुनते हो? क्यों नहीं अपने स्वरूप में डट के बैठ जाते? अपनी निश्चयात्मक बुद्धि करो। पहले पहले दादा ने बोला भाई जब पूछते हैं एनी डाउट्स, तो तुम्हारा मन डाउट्स ले आएगा। बोला अगर तुमने गीता पढ़ी हो सचमुच में, तो उसमें अर्जुन ने सारे प्रश्नों के उत्तर कृष्ण से पूछे।
तो तुम भी एक बार गीता पढ़ो, गुरु के मुख से सुनो, तो उसमें ऐसा कोई डाउट तुम्हारे अंदर में नहीं बचेगा जो तुमको गुरु से पूछना पड़े। और गुरु पर भी पूरा विश्वास कि मुझे भगवान मिला है। गुरु को भी मानुष जानते तो जन्म जन्म हो ईश्वर। जब वहां भाव नहीं रखते हो भगवान का, तो जन्म जन्म हो स्वान, माना द्वैत बना रहेगा तुम्हारा। स्वान माना कुत्ता, तो कुत्ता क्या देखता है? दूसरा देखता है। भगवान और गुरु में क्या फर्क है? भगवान तो जानबूझ खाडे में गिरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। गुरु, गुरु शब्द बनाई है। गु माना गुफा, अंधकार, रू माना रोशनी। जो तुम्हारे अंधेरे जीवन में उजाला बन के आया वो है गुरु। तुम अंधकार में थे, तुम जीव भाव में थे, तुम देहाध्यास में थे, अंधकार था पूरा, उसमें ज्योति स्वरूप बन के गुरु आ गए, प्रकाश लेके गुरु आ गया। अब गुरु आया तो फिर सूर्य निकला, तो अंधकार कहां रुकेगा? सूरज का जब प्रकाश होवे तब दीपक ज्योत जले ना जले। अंधकार जब रात को होता है तब तुमको दीपक का काम पड़ता है, पर जब सूर्य निकल आएगा तो तुम क्या करेंगे? दीपक को लेंगे, हाथ में दीपक लेके जाएंगे देखने की सूरज निकला है कि नहीं निकला। जाते ही दिखेगा वो देखो सूर्य लालों लाल निकल आया। कभी जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं ना, तो अचानक कभी नींद आ जाती है, खिड़की का पर्दा हटता है, अरे बाबा इतनी देर हो गई, धूप निकल आई। मैं तो 4 बजे उठ के जाता हूं, आज कैसे नींद आ गई? 4 बजे तक नहीं निकला है सूर्य, ठंडक है, तुम पैदल करके आ जाते हो घर, और फिर घर आते फिर देखते हो निकला, अब तो निकलने। तो सूरज का प्रकाश जीवन में अगर आ जाए तो दीपक से देखने की जरूरत नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य देखोगे, मणि के प्रकाश से ही मणि दिखेगी। एक पर्वत पर कई मणियों वाले सांप थे, तो नीचे कोई लोग आकर के बैठे घाटियों में, उन्होंने देखा मणि की जरूरत थी उनको, तो देखा बहुत सारी मणियां ऊपर पहाड़ पर चमक रही, तो ऊपर चढ़े, रात का समय था, बड़ी बड़ी टॉर्च लेके गए,